शुक्ला ने सरेंडर कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैंने तो पहले भी कहा था वो न्याय जो है उसके साथ में गलत हुआ है और वो एक घटना थी, लेकिन उसको लोगों ने तूल पकड़ा दिया है, जात धर्म के नाम पे उसको बांट दिया है। जब झगड़ा होता है तो दोनों पक्ष से होता है गलती, किसी से कम होती, किसी से ज्यादा गलती होती है, लेकिन उसको जात धर्म के नाम पर उसको किया था। हम लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि वो व्यक्ति अपराधी नहीं था, उसने स्वयं को सरेंडर कर दिया है। अब मुझे कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिसने गलत किया है, जिसने फर्जी मुकदमा लिखवाया है, जिसने अपने आप को घायल दिखाया है, गलत दिखाया है, वो सामने डॉक्टर की टीम बैठेगी, जांच करेगी और जांच पे सब निष्पक्ष होगा। हम लोगों ने आज सरकार पर विश्वास, तभी सरकार हमारी है और हम विश्वास रखते हैं कि हमारे साथ में जो भी हमारा व्यक्ति गया है उसके साथ न्याय होगा और न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा। मुझे विनोद जी, आप सरेंडर करने के पीछे वजह तो ये सामने निकल कर आ रही है कि दबाव डर के चलते सरेंडर किया। जब पुलिस ने कल अल्टीमेटम दिया कि हम बुलडोजर चला देंगे घर पर अगर सरेंडर नहीं किया, तब सरेंडर करने के लिए अंकित पहुंचा। सुनिए, ये गलत है, गलत है। हमारे तो सही क्या है आप बता दीजिए। सही जो है वो अब जब जांच कराई जाएगी, जब जांच बैठेगी, डॉक्टर की टीम बैठेगी कि जिसने काशीराम हॉस्पिटल से उर्सला जाने के लिए कहा था, हम नहीं विनोद जी, कल मुलाकात हुई थी ना, कल पुलिस ने पार्षद से मुलाकात करी, वहां पर अल्टीमेटम दिया कि भाई सरेंडर अंकित शुक्ला कर दे, नहीं तो कार्रवाई होगी। ये बात क्या गलत है क्या? तो ये जो 25,000 का जो इनामी होगा तो 25,000 रुपए उसको मिलते, तो उसने अगर उसने बात कर ली तो उसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? किसको? जब 25,000 रुपए का इनाम अंकित शुक्ला पे रखा गया था, तो आपने उसको अपराधी बना दिया, जो जिसके खिलाफ कहीं पर भी एक भी मुकदमा, एक भी थाने में कहीं नहीं है। अगर वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, कोई अभद्रता करता है, अपनी पत्नी की अगर वो बचाव करता है, तो अपराधी हो गया 25,000 रुपए का। अरे भाई, इसके लिए तो पुलिस तय करेगी ना। तो आज हम तो अपराधी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो जो वीडियो सामने आया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके आधार पे कह रहे हैं भाई जब कुछ नहीं किया है तो इंसान फरार क्यों है? जब उसे भरोसा है न्यायपालिका पर, आप ही की पुलिस है, न्यायपालिका, तो फरार क्यों है आदमी? हम थोड़ी ना तो कह रहे हैं अपराधी। सौम्या शुक्ला जी चाह रही थी कि मेरी भी FIR दर्ज की जाए, क्योंकि दोनों को अधिकार है न्याय पाने का। अगर झगड़ा होता है कहीं पर भी तो दोनों पक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं, एक पक्ष की सुनी गई। तो FIR दर्ज हुई विनोद गुप्ता जी? तो क्या FIR दर्ज हुई? आपको ये आश्वासन मिला है कि आप सरेंडर करिए और हम आपकी FIR करेंगे। अब क्या है बीजेपी का स्टैंड सरेंडर करने के बाद? उसको सरेंडर किया है कि हमारी भी सुनवाई हो, हमको भी न्याय मिले। नहीं, अब क्या है स्टैंड आपका बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर? आप स्टैंड देखिए, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, हमने सरेंडर कर दिया है। लोगों की जो नेतागिरी चल रही थी वो बंद हो जाएगी। कुछ सफाई लोग इसको हवा दे रहे थे, जात धर्म पर जोड़ रहे थे, उनकी नेतागिरी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। और अब जितने भी गलत किया है, जो दोषी है, वो निश्चित तौर पर सामने उसको लाया जाएगा और दोषियों के साथ, चाहे वो अंकित शुक्ला हो, चाहे अनमोल जी हो, कोई भी हो, दोषी जो हो बख्शा ना जाए। दोषी जो हो बख्शा ना जाए विनोद जी, लेकिन सवाल एक ये भी है, अभी भी 2 लोग इस पूरे मामले पर फरार हैं। वो कब सरेंडर करेंगे आपको पता है तो बता दीजिए। 5 लोग थे, 5 लोग आगे, कोई फरार नहीं है। नहीं नितिन, क्या कितने लोगों ने सरेंडर किया है? 5 लोगों ने, 5 जितने थे सब लोग आ गए। मैं अभी कंफर्म कर ले रहा हूँ। नितिन, मेरी आवाज बिल्कुल कंफर्म है। नितिन, सारे लोग आ गए, क्योंकि सारे लोग अपराधी नहीं थे, सारे लोग अपने परिवार के लोग थे। और जब एक परिवार के लोग होता है, इसलिए रुके थे कि साइड में ही FIR लिख ली जाए, लेकिन लगा कि हमारी जब उन्होंने शर्त रखी कि FIR आपकी होगी, आप सरेंडर करिए, हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब आप सरकार जो है कानून की व्यवस्था देखनी चाहिए कि सरेंडर के बाद FIR उनकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आपकी बातों से विनोद गुप्ता जी ऐसा लग रहा है कि पुलिस क्या सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या भरोसा आपको नहीं है? देखिए, पुलिस ने जो भी काम किया है, वो जो मामले को तूल पकड़ाया है, जो जात धर्म के नाम पर तूल पकड़ाया है, वो जो है इस वजह से वो दबाव में आई। अब पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, जांच में जो दोषी होगा। जात धर्म के नाम से तूल किसने पकड़ाया भाई? सबसे पहले तो कमिश्नर ऑफिस बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है ना सर। लोगों ने, अभी आपको मालूम पड़ेगा आने वाले
दिनों में कि इनके तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं, ये जांच का विषय है और जांच के विषय में सब सामने आ जाएगा। किन किन से तार जुड़े आप बता दीजिए, आज खोल दीजिए अगर आपको पता है। मुझे लग रहा है कि शायद आपके पास काफी जानकारी। जिन्होंने लखनऊ दिल्ली तक के जो है वहाँ धरने प्रदर्शन करवाए हैं, इसके तार बहुत लंबे जुड़े होंगे, आपको समझ में आएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, उसके साक्ष्य हमको मिल चुके हैं। किसके साक्ष्य मिल चुके हैं आपको? उसके साक्ष्य मिल चुके हैं जिसको जिन लोगों ने टूल पकड़ाया है। केवल छोटी सी घटना थी, इस छोटी घटना को बड़ी घटना दिखाया गया है। मतलब आंख अमोल गुप्ता की चली, माफ कीजिएगा, अमोल दीप की आंख की रोशनी चली गई, छोटी घटना। ये किसने कह दिया? आपने वहाँ देखा है? अरे हमने नहीं देखा तो आपने देखा है। आप बताइए। गंगाराम में एडमिट है, आज वो एयर एम्बुलेंस जाते हैं, दूसरे दिन उनकी पट्टी खुल जाती है, दूसरे दिन उनकी फोटो आ जाती है, नाक की हड्डी टूटी। चलिए मैं एक चीज कंफर्म कर लेता हूँ विनोद गुप्ता जी। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ है, ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त दे रहे हैं वहीं पर कमिश्नर ऑफिस में। नितिन, कितने लोगों ने सरेंडर किया है जरा बता दें। कितने लोग थे? सारे लोगों ने, 5 लोगों ने सरेंडर कर दिया। मैं आपके पास आ रहा हूँ। नितिन, कितने लोगों ने सरेंडर किया है? बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सबने सरेंडर कर दिया है। के साथ 2 अन्य लोग थे, अब उनके नाम क्या हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर के कार्यालय पे अंकित शुक्ला के साथ 2 लोग अन्य जो है वो शामिल हुए।